जमीन पर पड़ा हुआ है, अपने गदा को घुमाते हुए चारों तरफ से अपने शरीर की रखवाली कर रहा है कि कहीं कोई जंगली जीव आकर के मेरे शरीर को खींच कर न ले जाए। अपनी रखवाली कर रहा है। मृत्यु उसके सन्निकट है, प्राण निकले नहीं है। भागवत की पहली शिक्षा आप नोट करके रखिए इस बात को। मनुष्य अपने जीवन में अपराध कब करता है? मनुष्य अपराधी कब बनता है? दुर्योधन के पास दौड़ करके अश्वत्थामा पहुंचा। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा ने कहा, राजन, यदि मैं आपके 5 शत्रुओं का सिर काटकर आपके सामने लाकर रख दूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? स्वार्थ बस विनिमय की भावना जिन लोगों के बीच में आ जाए, 2 परिवार हो, 2 भाई हो, वहां निश्चित अपराध की स्थिति पैदा हो जाती है। विनिमय जो करते हैं ना, वो स्वार्थ बस करते हैं। निस्वार्थ भाव से विनिमय की बात नहीं आती, वहां तो त्याग की बात आती है। यहां विनिमय हुआ। दुर्योधन के लिए 5 पांडवों के सर की आवश्यकता थी। दुर्योधन से कहा, बोलो तुम्हारे 5 शत्रुओं का मस्तक काट करके मैं ला दूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? दुर्योधन विचार करता है, अगर 5 पांडव ही समाप्त हो जाएंगे ना, तो फिर इस राज्य को, हस्तिनापुर को संभालने वाला कोई नहीं है। दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र, अगर तुम मेरे 5 शत्रुओं का मस्तक काटकर मुझे दिखा दो तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। अब इतना बड़ा लाभ होने जा रहा है 5 पांडवों का मस्तक काटने से अश्वत्थामा को, तो वो भूल गया कि मैं गुरु का बेटा हूं। वो भूल गया कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। केवल उसे तो हस्तिनापुर का सिंहासन दिख रहा था। और जिस समय पर दुर्योधन से वार्तालाप कर रहा है अश्वत्थामा, उस समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा, तुम सबके सब भाई मेरे शिविर में आ जाओ, मेरे पास आओ। बोले द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी के 5 बच्चों को सुला दिया। रात्रि का अंधकार हुआ। अश्वत्थामा को पता चल गया था पांडवों की शिविर का, इसलिए वो शिविर में प्रवेश करता है। द्रौपदी के पास 5 सर दिख रहे थे उसे, तो वो नहीं देख पाया पांडवों के सिर हैं कि द्रौपदी के 5 बेटे हैं। द्रौपदी के 5 बेटों का मस्तक काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले जाता है, लेकिन तब तक तो दुर्योधन का प्राणांत हो चुका था। और जब अपने 5 बेटों को मस्तक विहीन द्रौपदी ने देखा कि मां का वात्सल्य उमड़ पड़ा, द्रौपदी बड़े जोर से चीखी। उनके चीखने की आवाज 5 पांडवों के कानों में द्वारकाधीश के शिविर में पहुंच गई। सबके सब पांडव दौड़ पड़े। द्रौपदी रो रही है। यथा श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 7 और 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। व्यास जी क्या लिखते हैं, यहां से भागवत शुरू। जहां महाभारत पूरा होता है उसके आगे जो कथानक चलता है वो भागवत है। व्यास जी ने क्या लिखा यहां, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान तदा रुदादास्पकलां
कुलांक्षी ताम शांतयन्ना किरीटमाली। रोती हुई द्रौपदी को सांत्वना अर्जुन ने दी। बोले ठहरो द्रौपदी, मुझे उस आताताई का नाम बताओ। भगवान कृष्ण ने पूछा, द्वारकाधीश ने क्या करोगे नाम जान करके? कहा मैं उसका मस्तक काट करके ले आऊंगा। द्रौपदी ने कहा उसका नाम है अश्वस्थामा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, द्वारकाधीश दौड़े, रथ में जाकर चढ़ गए। पीछे से अर्जुन दौड़ते हुए रथ में भाग करके चढ़ा था, रथ दौड़ा दिया अश्वस्थामा के पीछे। आते हुए रथ को देखा, अश्वस्थामा घबरा गया। बड़ी जल्दी से उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चल के अर्जुन के पास आ रहा है बड़ी गति से, तो बड़ी मुश्किल हो गई है अर्जुन के लिए, तो घबरा गया, शरीर दग्ध हो रहा था। कृष्ण की शरण में पहुंचा। कृष्ण कृष्णम महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दय्यमानानाम मपवर्गोस संस्कृते त्वमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति परः। अर्जुन ने कृष्ण का स्तवन शुरू किया। आप तो भक्तों को अभय देने वाले हैं, आप ही तो साक्षात ईश्वर हैं, आप ही प्रकृति से परे परमात्मा हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या हुआ? बोले मेरा शरीर जल रहा है। बोले जानते नहीं हो ये क्या है? बोले क्या है? बोले ये ब्रह्मास्त्र है जिसका अनुसंधान गुरु पुत्र अश्वस्थामा ने किया है। जल्दी से इस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा दो, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र का चलाना जानता है, लेकिन वापस लौटाने पर इसके प्रभाव को रोकना नहीं जानता। ये ब्रह्मास्त्र ही तुम्हें अश्वस्थामा तक पहुंचा सकता है। बड़ी जल्दी से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया, और ब्रह्मास्त्र जब आया तो घबरा गया अश्वस्थामा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता है, लेकिन वापस लौटाने पर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को रोकने की क्षमता, उस शस्त्र को रोकने की क्षमता अश्वस्थामा में नहीं है। बड़ी जल्दी से जाकर के अर्जुन ने अश्वस्थामा को पकड़ लिया। अभी तो प्रतिज्ञा करके आए थे मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका मस्तक काट करके द्रौपदी तुम्हारे पास में ले आऊंगा। लेकिन अश्वस्थामा को पकड़ने के बाद में स्थिर हो गए थे अर्जुन। अब आगे क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। द्वारकाधीश ने कहा क्या हुआ? बोले का कुछ नहीं। बोले तुम्हारी प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ? बड़ी प्रतिज्ञा करके आ रहे थे, मैं उस आताताई को मार दूंगा, उसका मस्तक काट डालूंगा। बोले अब आप इसके मस्तक को क्यों नहीं काटते, इसे क्यों नहीं मारते? अर्जुन ने कहा द्वारकाधीश मैं इसे मृत्यु दंड दे देता अगर इस समय पर दुर्योधन का राज्य होता। इस समय पर जो राज्य है ना वो धर्मराज युधिष्ठिर का है। इस समय जो राजा है वो मेरे बड़े भैया है, और किसी भी अपराधी को दंड देने का अधिकार राजा के पास होता है। मैं राजा नहीं हूं, मैं तो राजा का मंत्री हूं। मंत्री का अब इतना ही कर्तव्य होता है वो अपराधी को पकड़े। मैंने इसको पकड़ लिया है। इसे राजा को सौंपना है। भीम ने देखा अर्जुन पकड़ के ला रहे हैं, बड़ा क्रोध आया भीम को। तुम कैसे हो अर्जुन? अरे ये आता था, ये इसने हमारे 5 बच्चों की हत्या की है, इसे मार डालो। बोले मझले भैया ठहरो, ये काम तो बड़े भैया का है, वो क्या आज्ञा देते हैं। उनकी जो आज्ञा होगी वही करेंगे।
धर्मराज युधिष्ठिर अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, माथा पकड़कर बैठ गए महाराज। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या हुआ बड़े भैया, बताओ तो सही। अपराधी तुम्हारे सामने है, आप राजा हो, अपराधी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये बालघाती है, ये बालकों का हत्यारा है, इसे दंड दीजिए। अश्वस्थामा ने कहा द्वारकाधीश मेरे जैसा अभागा कोई आपने दूसरा संसार में देखा है? मैं कितना हतभागी हूं। आज ही मैं राजा बना और आज ही राजा बनने पर इतना बीभत्स हत्याकांड हो गया, जो 5-5 बच्चों की हत्या हो गई, बालकों की हत्या हो गई। और बाल हत्यारा कौन है? बोले अश्वस्थामा, जो ब्राह्मण है। और सबसे बड़ी बात, वो मेरे गुरु का बेटा है। अगर आज अश्वस्थामा के पिता की विद्या हमारे पास नहीं होती, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे पास नहीं होता, तो हम इतना बड़ा युद्ध नहीं जीत पाते। द्वारकाधीश से एक बात बताओ। बोले क्या है? बोले इसने अपराध तो द्रौपदी का किया है, द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या की है। इसलिए द्रौपदी के 5 बेटे हैं, उनकी हत्या की है, इसलिए अपने बेटों की हत्यारे से को क्या दंड देना है, ये अधिकार द्रौपदी को। द्रौपदी जो कहेगी वही मैं दंड दे दूंगा। और जो बात द्रौपदी की ओर गई सो महाराज द्रौपदी तो घबरा गई। ऐसी घबराई द्रौपदी, बड़ी जल्दी से पूछ रही है द्वारकाधीश से एक बात बताओ। बोले भैया, बोले हाँ बोलो कृष्णा क्या बात है? बोले बात ये है, मैं जानना चाहती हूँ, इसने मेरे 5 बेटों की हत्या की है, क्या इसको मृत्यु दंड देने से मेरे 5 बेटे जीवित हो जाएंगे? जिस समय पर द्रौपदी के हाथों में यह अधिकार पहुंचा अश्वस्थामा को दंड देने का, उस समय पर की स्थिति का वर्णन व्यास जी ने कितने सुंदर शब्दों में किया है। जैसे कोई बधिक अपनी बधशाला में किसी पशु को रस्सी से बांध कर ले जाता है, गले में रस्सी है उसके, उसे खींच कर ले जा रहा है, उसे सामने खड़ा कर देता है, उसे मारने के लिए वो शस्त्र उठाता है। उस समय पर वो पशु उस बधिक की ओर जिस कातर दृष्टि से देखता है, क्या सुंदर चित्रण किया व्यास जी ने। तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध अवांग मुखम कर्म जुगुस्पितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभाव कृपया ननाम च। अश्वस्थामा की वही स्थिति है, बड़ी विरह में कातर होकर के, दुखी होकर द्रौपदी को देखता है, मानो द्रौपदी से प्रार्थना कर रहा हो, देवी मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है, तू चाहे तो मुझे बचा ले, तू चाहे तो मृत्यु दंड दे दे, अपराध तो मैंने किया। ततारतम पशुवत पाशबद्ध वांग मुखम कर्म जुगोस्पितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसुतं वाम स्वभाव
वाम स्त्री का स्वभाव, वाम स्वभाव कृपया नना मुझे। द्रौपदी ने पूछा, क्या द्वारिकाधीश मेरे 5 बच्चे जीवित हो जाएंगे? द्वारिकाधीश ने कहा, द्रौपदी एक बार शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो कभी दोबारा वापस नहीं लौटता। द्रौपदी को एहसास हुआ, मैंने जीवन में कितनी बड़ी भूल की। अपने हृदय में बदले की भावना रख करके मैंने इतने बड़े युद्ध को जन्म दे दिया। न जाने मैंने कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी, न जाने कितनी बहनों के मांग के सिंदूर को उजड़वा दिया, केवल मेरी एक जिद ने कि जब तक मैं दुर्योधन की जंघा नहीं तोड़वा दूंगी और दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धो लूंगी, तब तक मैं केस बांधूंगी नहीं। मुझे तो आज पता चला है, मेरे बेटों के मरने के बाद मुझे कितनी पीड़ा है, मुझे कितना दुख है, मुझे कितनी वेदना है। द्रौपदी ने कहा, द्वारकाधीश केवल एक दंड देना इसे। बोले कौन सा? वाचचा सहंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। आप इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये ब्राह्मण है, ये आपके गुरु का बेटा है। मुझे आज पता चला है कि बेटे का गम कैसा होता है। मैं उस मां को जीते जी कष्ट नहीं दे सकती कि जो अपने पति के गम को नहीं भूली है, अभी अपने पति के दुख को नहीं भूली है, उसे मैं बेटे का गम नहीं दे सकती। और ऐसी मां जिसने इसे बेटा मानकर समूचे जीवन के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं द्रोणाचार्य से विवाह तो करूंगी, लेकिन द्रोणाचार्य की किसी संतान को पैदा नहीं करूंगी, क्योंकि द्रोणाचार्य का यह बेटा ही मेरा बेटा है। मैं कृपी को जीते जी नहीं मार सकती। मारोदी जननी गौतमी पति देवता। जो पति के वियोग को नहीं भूली है, उसे मैं इतना बड़ा कष्ट नहीं दे सकती। अगर उसका बेटा भी चला गया तो वो ब्राह्मणी जीते जी मर जाएगी। द्वारिकाधीश, बड़े सुंदर शब्दों में धर्मराज युधिष्ठिर को कहा। द्रौपदी ने कहा, जानते हो राजा, अगर तुम इसे मारोगे तो परिणाम क्या होगा? इसे मारना तुम्हारा धर्म नहीं है, इसे मृत्यु दंड देना तुम्हारा न्याय नहीं कहलाएगा। मैं स्पष्ट बाध्यता के साथ तुमसे कह रही हूं, मैं एक मां होने के नाते किसी मां के बेटे की रक्षा कर रही हूं। अपने गुरु के बेटे को मृत्यु दंड देना राजन, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। गुरु पुत्र को मारना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। इसने तुम्हारे बेटों की हत्या की है, इसलिए बदले की भावना से अगर तुम इसे मृत्यु दंड दोगे तो राजन, ये तुम्हारी न्याय व्यवस्था नहीं है, ये तुम्हारा न्याय नहीं है, ये तो बदलाव हो जाएगा। इसने तुम्हारे बेटों को मारा और तुमने इसे मृत्यु दंड दे दिया। धर्मम न्यायम करुणा, कितनी सुंदर करुणा है। मारो दी जननी गौतमी पति देवता। मैं बेटे के वियोग में रो रही हूं, मैं उस ब्राह्मणी को भी नहीं मार सकती।
और मैं स्पष्ट कह रही हूं। द्रौपदी के शब्दों में 4 बातें थी। धर्म क्या कहता है, न्याय क्या कहता है, करुणा क्या कहती है और स्पष्ट बाध्यता क्या होती है, उसको समझा जाए। द्रौपदी ने कहा नहीं, मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगी। इसलिए मुच्चिताम मुच्चिताम एसह, मुच्चिताम मुच्चिताम माने छोड़िए छोड़िए, इसे छोड़ो। ये ब्राह्मण है, ये तुम्हारा गुरु का बेटा है। द्वारकाधीश ने कहा जानते हो राजन, तुम राजा हो, अगर राजा अपराधी को दंड की व्यवस्था नहीं करेगा तो उसके न्याय पर प्रजा का, उसके ऊपर से प्रजा का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि तुमने स्पष्ट न्याय नहीं किया। ये क्षमा करने के लायक नहीं है, इसे दंड तो देना ही पड़ेगा। बोले क्या दंड दूं, विचार करते। द्वारकाधीश ने कहा तुम अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते, इसे दंड की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, अन्यथा परिणाम क्या होगा, तुम्हारी न्याय व्यवस्था से सबका विश्वास उठ जाएगा प्रजा के अंदर। बोले क्या दंड दूं इसे, गुरुपुत्र है। द्वारकाधीश ने कहा ये गुरुपुत्र नहीं, अपराधी है, ये ब्राह्मण है। बोले का नहीं, ये अपराधी है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी केवल अपराधी ही उसकी जात होती है, किसी समाज वर्ग विशेष से वो अपना संबंध नहीं रखता। मेरा जो दंड भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से, द्वारकाधीश ने जो दंड दिलवाया, बोले का इसके माथे में जो मणि लगी है ना, इसको खींच लो। कहते हैं कि अश्वस्थामा के माथे में एक जन्मजात मणि लगी हुई थी, और अश्वस्थामा की मणि को खींच लिया। मेरे शब्दों में वो गुरु का बेटा था, वो ब्राह्मण का बेटा था। ब्राह्मण उस समय समाज की मुकुटमणि होता था। अगर ब्राह्मण का अपमान समाज में हो जाए तो फिर वो ब्राह्मण नहीं होता। फिर वो समाज की मुकुटमणि नहीं होता। अगर समाज उसको अपमानित कर दे, दंडित कर दे, माथे से मणि को खींच लिया। और सबसे बड़ा दंड यह था कि पांडवों का राज्य जहां तक है वहां अश्वस्थामा प्रवेश नहीं करेगा, उसे पांडवों के राज्य से निष्कासित कर दिया। नर्मदा के उत्तर तट तक पांडवों का राज्य था। इसलिए अश्वस्थामा को नर्मदा के दक्षिण तट पर जाना पड़ा, नर्मदा के उस पार। आज भी अश्वस्थामा है, मरा नहीं है, जीवित है। रोज भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है और भगवान से कहता है मुझे मृत्यु दंड दे दो, मुझे मृत्यु दंड दे दो, मुझे मार दो। वो कहते हैं ना कि तुझे तो मांगने पर भी मौत नहीं मिलेगी, मांगने पर भी। मांगने पर भी मौत नहीं मिल रही अश्वस्थामा को। मैं पहले खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जाता था, बुरहानपुर, भुसावल, उधर के क्षेत्र में बहुत जाता था कथाएं करने के लिए। वहां के ग्रामीण लोगों ने कई बार मुझसे कहा महाराज जी हमने एक ऐसे महात्मा का दर्शन किया है जिसके माथे में गड्ढा है और उसके घाव से
हमेशा रक्त की धारा गिरती रहती है, बूंद 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 बूंद। वो अस्वस्थामा है, आज भी जीवित है। बुरहानपुर के पास 17 किलोमीटर इधर पर असीरगढ़ है। असीरगढ़ के किले में शंकर जी का मंदिर है, जहां पर नित्य ब्राह्म मुहूर्त के पहले पहले अस्वस्थामा भगवान शिव का अर्चन करते नहीं आते। आज भी आते हैं। असीरगढ़ के किले में। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अस्वस्थामा आज भी जाते हैं, जिसका रिसर्च चल रहा है। इंडिया टीवी के आज तक के लोगों ने काफी खोज इस पर जारी कर रखी। अस्वस्थामा आज भी जीवित है। भगवान ने इतना बड़ा दंड उसको दिया कि वो भीख मांगता है भगवान से, मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुझे मृत्युदंड नहीं, मौत नहीं दूंगा, क्योंकि तू बालघाती है। हमेशा तक उस दृश्य का चिंतन तू हमेशा हमेशा तक करता रहे। जिस द्रौपदी ने अहंकार के वशीभूत होकर महाभारत में इतना बड़ा युद्ध पैदा कर दिया, युद्ध करा दिया, लेकिन भागवत की द्रौपदी, भागवत की पहली शिक्षा है, मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जीवन में अपराध करता है तो वो लालच के वशीभूत करता है, लोभ के वशीभूत होकर के करता है, जैसे अस्वस्थामा ने किया। और देखिए द्रौपदी, भागवत की द्रौपदी क्षमाशील, मुच्चिताम मुच्चिताम में सब ब्राह्मणों नितराम, इसे छोड़ दो। जिसने 5 बेटों की हत्या कर डाली थी, उस समय पर वो मां बनकर कहती है, नहीं मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, अरे मैं तो अपने बेटों को वियोग में रो रही हूं, लेकिन उस ब्राह्मणी को मैं बेटे का वियोग नहीं दे सकती। द्रौपदी पहली शिक्षा है भागवत की, क्षमाशील। मनुष्य को अपने जीवन में क्षमाशील होना चाहिए। हमारा कोई कितना भी अपराध कर दे, नुकसान कर दे, उसको क्षमा कर दो। कभी बदले की भावना मत रखो, कोई आक्रोश मत करो, कोई क्रोध मत करो। ये भागवत कहती है, द्रौपदी कहती है। द्रौपदी के बाद एक दूसरी महाभागवता नारी और है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में। बोले वो दूसरी महाभागवता नारी कौन है? अस्वस्थामा इतना अपमानित हो गया तो उसे क्रोध हो आ गया। बोले कहा मैं तुम्हारे वंश का विनाश कर दूंगा। इसलिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का कार्य करना चाहा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे उस समय। उत्तरा दौड़ करके श्री कृष्ण की चरणों में पहुंच गई। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या बात है? नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्युर्परस्परम। मैं आपकी शरण में आ गई हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं अभय चाहती हूं, मुझे जीवित बचा लो। आप जानते हो द्वारकाधीश, अगर मेरा प्राणांत हो गया तो परिणाम क्या होगा? ये तुम्हारी भुआ का वंशज वो यहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब मेरा प्राणांत होगा तो मैं तुम्हारे भुआ के वंश को चलाने के लिए जिस बालक का पालन पोषण कर रही हूं ना, वो मेरे साथ इस गर्भ में नष्ट हो जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा तुम्हें मरने से डर लगता है? उत्तरा ने कहा नहीं,
मैं कभी मरने से नहीं डरती। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अगर मुझे भय है तो इस बात का कि तुम्हारे भुआ के वंश का क्या होगा। अगर मेरी जान में मर गई तो मेरे साथ ही तुम्हारे भुआ का वंश को भी, इस भुआ के वंश को भी समाप्त होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा भी मर जाएगा। भगवान